आदित्य अपने किताब के सामने बैठा था, लेकिन उसकी नज़र किताब पर नहीं, खिड़की के बाहर थी। पिता की आवाज़ आई, आदित्य, पढ़ाई कर रहा है या फिर टाइम पास? आदित्य जल्दी से किताब खोलकर बोला, जी पापा, पढ़ रहा हूँ। लेकिन सच ये था, वो पढ़ नहीं रहा था, वो डर रहा था। आदित्य के पापा चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने। माँ चाहती थी कि क्लास में वो हमेशा टॉप करे। आदित्य, वो बस इतना चाहता था कि उससे कोई पूछे, तुम क्या चाहते हो? हर दिन वही कहानी, सुबह उठो, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, घर आकर फिर पढ़ो। अगर नंबर कम आए तो घर में सन्नाटा नहीं, डांट गूंजती थी। पापा कहते, हम तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। माँ कहती है, हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ा है। और ये सब सुनकर आदित्य चुप हो जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था ये प्यार है या एक बोझ। धीरे धीरे उसने बात करना कम कर दिया और एक दिन उसने पढ़ाई से भी मन हटा लिया। रिजल्ट आया, नंबर बहुत कम थे। घर में तूफान आ गया, ये क्या है? इतनी मेहनत करवाई और ये रिजल्ट? आदित्य चुप था। इस बार उसने सफाई नहीं दी। रात को वो अपने कमरे में बैठा था, आंखों में आंसू थे और वह पहली बार उसने खुद से कहा, शायद मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। अगले दिन स्कूल से फ़ोन आया, आपका बेटा क्लास में बिल्कुल चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता। माँ पापा पहली बार थोड़ा घबराए। उस शाम आदित्य के पापा चुपचाप उसके कमरे में आए। पहली बार उन्होंने बिना डरे पूछा, क्या हुआ बेटा? आदित्य ने कुछ नहीं कहा। पापा ने धीरे से कहा, डर मत, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनते ही आदित्य रो पड़ा। पापा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। मुझे डर लगता है आपसे, आपके गुस्से से। पापा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें पहली बार समझ आया, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे डर के पीछे धकेल दिया। उसी रात घर में पहली बार कोई पढ़ाई की बात नहीं की। माँ ने सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे ड्राइंग पसंद है। माँ पापा एक दूसरे को देखने लगे। ये वो जवाब था जो उन्होंने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन पापा आदित्य को एक आर्ट क्लास में ले गए। आदित्य के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई। अब घर में बदलाव था। पहले जहाँ हर बात पर डांट होती थी, अब वहाँ बातचीत होने लगी। पहले सिर्फ नंबर पूछे जाते थे, अब खुशी पूछी जाने लगी। पहले डर था, अब विश्वास है। और धीरे धीरे आदित्य पढ़ाई में भी बेहतर होने लगा। क्यों? क्योंकि अब वह पढ़ रहा था, डर से नहीं, समझ से। यही सच है, बच्चे पौधे की तरह होते हैं, उन्हें धूप चाहिए और पानी भी। अगर आप सिर्फ दबाव देंगे तो वो टूट जाएंगे, अगर सिर्फ छोड़ देंगे तो वो भटक जाएंगे। सही रास्ता क्या है? प्यार, समझ, सही दिशा। डांट जरूरी है, लेकिन इज्जत के साथ। उम्मीद जरूरी है, लेकिन उनकी क्षमता के हिसाब से। सलाह जरूरी है, लेकिन उनकी पसंद सुनकर। याद रखिए,
बच्चे आपकी बात नहीं, आपका व्यवहार सीखते हैं। अगर आप गुस्से में रहेंगे तो वो डरेंगे। अगर आप समझेंगे तो वो लिखेंगे। बच्चों को बड़ा मत बनाइए, उन्हें समझिए। वो खुद बड़े हो जाएंगे और एक दिन जब वो सफल होंगे तो कहेंगे, मेरे माँ पापा ने मुझे दबाया नहीं, मुझे समझा। और वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने विचार।